हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 11th विषय भौतिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 का पेपर। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यह आपके भौतिक विज्ञान का पेपर है। अब की बार आपके भौतिक विज्ञान का जो पेपर है वो 56 अंक का है और आपके पास जो समय है वो है 2 घंटे और 45 मिनट। तो सबसे पहले पूछा गया है खंड अ, जिसका पहला क्वेश्चन है बहुवैकल्पिक प्रश्न, जिसके अंदर आपको सबसे पहला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय बल की प्रकृति होती है। तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं, जो राइट ऑप्शन है उस पर आपको टिक करना है। तो विद्युत चुंबकीय बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर द ए एवं ब दोनों। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि L/R की विमा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ब समय। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि विस्थापन परिवर्तन की दर कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ब चाल। इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 4 है कि सोनू 4 मीटर पूर्व की ओर फिर 5 मीटर उत्तर की ओर दौड़ता है तो उसके कुल विस्थापन का परिणाम होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ब √41 मीटर। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि F मा न्यूटन के गति के किस नियम से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब द्वितीय नियम से। इसके बाद छठा क्वेश्चन है कि प्रत्यास्थ टक्कर के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक का मान है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर से, जो ई की जो वैल्यू है वो 1 से कम होगी, क्योंकि ई का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। इसके बाद आपका सातवां क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घटता है। इसके बाद आपके अगला क्वेश्चन है कि आदर्श कृष्णिका के लिए अवशोषण गुणांक का मान होता है। इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ब 1। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि सत्य असत्य की पहचान कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी आवर्त गतियां दोलन गतियां होती है। तो ये जो कथन है वो बिल्कुल असत्य है। दूसरा क्वेश्चन है कि भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होता है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तीसरा है कि -40 डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट पैमाना बराबर होता है, ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। फिर चौथा क्वेश्चन है कि 98 केजी भार वाले पिंड का द्रव्यमान 10 किलोग्राम होता है, तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य होगा। आपका सेकंड क्वेश्चन था। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान के अंदर आपको क्या पूछ रखा है कि कार्य तथा ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है। आपको कार्य और ऊर्जा का विमीय सूत्र बताना है, तो दोनों का विमीय सूत्र समान होता है। तो अब मैं कार्य का विमीय सूत्र आपको निकाल के बताता हूँ। कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो बल की क्या विमा होती है, m1 L1 T-2 और विस्थापन की होती है L1। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल कर आए, कार्य की विमा होती है m1 L2 और T-2। ये राइट आंसर होगा आपके, नोट कर लीजिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि किरचॉफ के नियमानुसार अच्छे अवशोषण होते हैं तो अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जन होते हैं। तो आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर क्या लिखना होगा कि अच्छे अवशोषक, तो अच्छे अवशोषक क्या होते हैं, अच्छे उत्सर्जन होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि सरल आवर्त गति में कण का x = a पर वेग फिल इन द ब्लैंक्स होता है। तो आपको वेग बताना है कि वेग कितना होता है। x = a पर वेग आपके कितना होगा, a पर आपका वेग होगा y = a sin ωt। इसके बाद आपके अगला क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा का मात्रक है। तो आप लिख सकते हो ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा का ही किलोवाट घंटा मात्रक होता है। फिर खंड ब है अतिलघुतात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 है कि निम्न के विमीय सूत्र लिखिए। आपको विमीय सूत्र लिखना है किसका, बल आघूर्ण का और सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का। पांचवा क्वेश्चन है कि एक कण नियत वेग से गतिमान है तो उसका त्वरण कितना होगा। छठा क्वेश्चन है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय का आपको गणितीय रूप लिखना है। प्रश्न संख्या 7 है कि 227 डिग्री सेंटीग्रेड का मान आपको केल्विन में बदलना है। प्रश्न संख्या 8 है कि कार्नो इंजन में कार्यकारी पदार्थ किसे लिया जाता है। प्रश्न संख्या 9 है कि SHM कर रहे कण का विस्थापन समीकरण दीजिए जबकि कण x = a से गति प्रारंभ करे। प्रश्न संख्या 10 है कि स्थितिज घर्षण का अधिकतम मान क्या कहलाता है। प्रश्न संख्या 11 है कि पृथ्वी की सतह के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से। फिर खंड से आ चुका है, जिसके अंदर प्रश्न संख्या 12 है कि सदिश a = 4i + 3j + 5k के अनुदिश एकांक सदिश आपको ज्ञात करना है। फिर प्रश्न संख्या 13 है कि कलन विधि द्वारा गति के प्रथम व द्वितीय समीकरण को आपको प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन है कि आवेग संवेग प्रमेय का आपको कथन देना है और आवेग का विमेय सूत्र लिखना है।
इसके बाद आपके अगला क्वेश्चन है कि 8 किलोग्राम की वस्तु को धरातल से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर ले जाने में किए गए कार्य की घात को गणना करनी है। प्रश्न संख्या 16 की गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश निरूपण कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि गुरुत्वाकर्षण नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। प्रश्न संख्या 17 है कि सिद्ध कीजिए सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है तथा इसका नियत मान हाफ m ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर होता है। प्रश्न संख्या 18 है कि ऊष्मा तथा ताप में अंतर स्पष्ट कीजिए। और 19वां प्रश्न है कि 427 डिग्री सेंटीग्रेड व 127 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य कार्य कर रहे कार्नो इंजन की दक्षता की गणना कीजिए। फिर आ चुका है आपके खंड द जिसके अंदर दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। आपका प्रश्न संख्या 20 है कि सरल आवर्त गति कर रहे कण का विस्थापन समीकरण निम्नानुसार दिया जाता है। तो t = 0.5 सेकंड पर आपको निम्न की गणना करनी है। कण का विस्थापन क्या होगा, कण का वेग क्या होगा और कण का त्वरण क्या होगा। अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न को आपको परिभाषित करना है, दोलन गति, आयाम और आवर्तकाल। अगला क्वेश्चन है कि निम्न पर आपको टिप्पणी लिखनी है, कृष्णिका, गुप्त ऊष्मा और परम शून्य ताप। अथवा में क्वेश्चन है कि न्यूटन का आपको शीतलन नियम लिखना है, सीपीएम सीवी को परिभाषित करते हुए इनके मध्य क्या संबंध होता है, आपको एक समीकरण देनी है। फिर निबंधात्मक प्रश्न में प्रश्न संख्या 12 है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का कथन कीजिए। दूसरा है कि समतापी प्रक्रम तथा समतापी प्रक्रम में किए गए कार्य की गणना कीजिए। और इसी के अथवा में आपको 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। अगर आपको ऊपर वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, आप इन क्वेश्चंस को आसानी से देख लीजिएगा। फिर प्रश्न संख्या 23 है कि केपलर के ग्रह गति के नियम लिखिए। दूसरा है पलायन वेग को परिभाषित कीजिए। पृथ्वी की सतह के लिए पलायन वेग का सूत्र लिखिए। अथवा में क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण g का किस प्रकार परिवर्तित होगा, आवश्यक सूत्र की स्थापना कीजिए। मैंने कहा था आएगा, पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान है वो उसके सतह पर मान का आधा रह जाएगा। तो ये आपके फिजिक्स का पेपर था और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं और कुछ नहीं कराए हैं, तो वो डेरिवेशन है, आप उनको अपनी बुक से देख लेना। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना है। और ज़रूरी नहीं कि यही पेपर आपके आएगा, ये तो एक जिले का पेपर था जो मैंने आपके साथ शेयर किया जिससे आपको ये पता लग सके कि पेपर कैसा आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।